हरित प्रणाम। मैं मृत्युंजय मानी। अखबारों के साथ पर्यावरण की बात चलिए हम लोग करते हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। आज विश्व साइकिल दिवस है और साइकिल की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये आप जान जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की अपील किया है। प्राकृतिक संसाधनों को विदेशों से लाने में हम लोग का बड़े पैमाने पर डॉलर जाता है, पैसा जाता है, और रुपया को मजबूत करने के लिए हम लोग को प्राकृतिक संसाधन को बचाना होगा। और ये प्रधानमंत्री की अपील पर जिलाधिकारी, एसपी सहित बड़े बड़े अधिकारी साइकिल पर चले। वह साइकिल की मैं याद दिला देता हूं। कई जज लोग साइकिल पर चले, कई नेता लोग साइकिल पर चले। भाई साइकिल ऐसा चीज है कि साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आर्थिक बचत कीजिए। 1 रुपया भी नहीं लगता है। महीना में अगर आप 50 रुपया साइकिल पर खर्च कर दीजिए तो कभी खराबे नहीं होगा। और समझिए कि आप रोज कितना भी किलोमीटर चले जाइए। मैं रोज 15 किलोमीटर साइकिल चलाता हूं, मैं बता देता हूं, और 1 रुपया खर्च नहीं होता है। यह जान जाए, 1 रुपया खर्च नहीं। और सुबह में या दिन में हम साइकिल से आते जाते हैं और देखिए मेरा सेहत भी मजबूत रहता है। हम लोग जानते नहीं है कि वो कितने सेहत के लिए कितना कारगर होता है, लेकिन बहुत बड़ा कारगर होता है साइकिल। यह जान जाइए। लोग कहते हैं सड़क पर साइकिल चलाने लायक नहीं है, लोग घर में बैठे रहेंगे, यही बात करेंगे। अरे साइकिल लेकर निकलिए। बिल्कुल पटना में है जगह, भले साइकिल के लिए स्पेशल जगह नहीं है, लेकिन आपके साइकिल पर कोई खतरा नहीं है। बड़े पैमाने पर लोग साइकिल चला रहे हैं, यह जान जाइए। तो मैं आज विश्व साइकिल दिवस पर आप लोगों से अपील करूंगा कि कम से कम सभी परिवार अपने घर में एक साइकिल रखे और उसको चलावे। आप मात्र 15 मिनट कहीं जाइए और 15 मिनट आइए लगातार, और देखिए उसका साइकिल का आप पर क्या असर पड़ता है। आपकी स्वास्थ्य को सुधार देगा, नस को सुधार देगा, हार्ट अटैक से बचाता है। साइकिल में गुण ही गुण है, यह जान जाइए। आपको पसीना छोड़ा देगा। तो ये होता है। आप जब साइकिल शुरू में चलाएंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा 1 महीना तक, और उसके बाद आदत पड़ जाएगी तो दिन भर साइकिल चलाइए, कोई असर नहीं। मैं गर्मी में रोज निकलता हूं साइकिल से और घूमता हूं, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये साइकिल है। और प्रधानमंत्री, अभी देश अपना संकट से गुजर रहा है और इसमें साइकिल दिवस आ गया। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप साइकिल चलाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए अब अखबारों में जो खबरें जो प्रकाशित हुई है साइकिल पर, उसके तरफ आप लोग का ध्यान आकृष्ट कराता हूं। साइकिल की सवारी से सुधरेगी शहर की सेहत। इसे भाई वायु प्रदूषण भी सुधरेगा और बहुत चीज सुधर जाता है, यह जान जाइए। और देखिए चेन्नई ने अपने मुख्य सड़कों को भीड़ भाड़ वाले और व्यावसायिक इलाकों में सुरक्षित साइकिल लेन बनाया है। चेन्नई में लेन बना है, हालांकि पटना में नहीं बन पाया है। हैदराबाद में सोलर ट्रैक बना हुआ है, यह जान जाइए। और आप लोग को बता दें कि नीदरलैंड में सबसे अधिक लोग साइकिल चलाते हैं। नीदरलैंड में दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिलें चीन में है, जहां 50 करोड़ साइकिलें मौजूद है। जानिए, साइकिल 50 करोड़ मौजूद है। और रोजाना सबसे ज्यादा साइकिल चलाने वाले देश के रूप में नीदरलैंड नंबर 1 पर हैं। यहां लगभग 58% लोग नियमित रूप से साइकिल चलाते हैं। और देखिए दूरी के हिसाब से उपयोग, भारत में होने वाले कुल कामयाबी या निजी सफरों में 60% सफर 5 किलोमीटर से कम दूरी के होते हैं। तो भाई इतना में आप क्यों नहीं चला सकते हैं? साइकिल का आविष्कार 1817 में जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने किया था। और
पहले साइकिल में पैडल नहीं होता था। साइकिल ने महिलाओं की आजादी में अहम भूमिका निभाई। और भाईजान जी, साइकिलें के चलते नीतीश कुमार विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए थे। जो साइकिल योजना जो चलाए बच्चों के बीच में, लड़कियों के बीच में, जो साइकिल का वितरण किए और साइकिल से लड़कियां स्कूल जाने लगी। पहले स्कूल में लड़कियों की संख्या कम होती थी और नीतीश कुमार ने एक ऐसा किया कि साइकिल के माध्यम से पूरा विश्व भर में अपना नाम स्थापित करा लिया था। तो ये जानिए साइकिल कितनी काम की चीज है, यह आप जान जाइए साइकिल। और देखिए, फिटनेस और पर्यावरण की अब पहचान बनी साइकिल। ये जान जाइए भाई, फिटनेस और पर्यावरण की पहचान बन गई है। इससे प्रदूषण में कमी आएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और देखिए, इस साइकिल को जीवन साथी बनाएं। रविंद्रन शंकरन बोले हैं, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रविंद्रन शंकरन ने कहा है कि जीवन साइकिल की तरह है, संतुलित बनाए रखने के लिए आगे बढ़ते रहना जरूरी है। आज के युवाओं से मेरी अपील है कि मेहनत के पीछे न भागें, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, साइकिल को जीवन का साथी बनाएं, जीवन का साथी बनाएं। ये रविंद्रन शंकरन कह रहे हैं। कभी साइकिल खरीदना गर्व की बात थी भाई, कभी साइकिल खरीदना गर्व की बात थी। यह जान जाइए, ये पटना कॉलेज के सामने 77 वर्षीय जसबीर सिंह सचदेवा की 78 साल पुरानी साइकिल की दुकान है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1948 में ही उनकी दुकान है। एक दौर ऐसा था कि साइकिल खरीदना लोगों के लिए गर्व की बात होती थी। और मैं बता दूं, हम लोग जब बच्चे थे तो देखते थे कि बारात, शादी विवाह और जो दोंगा कहा जाता है वह जब होता था तो दूल्हा जो आता था तो रूठ जाता था। तो हम लोग जानते थे कि आज क्या मांगेगा दूल्हा, तनी चला जाए देखने के लिए। हम लोग आगे पीछे घूमते रहते थे दूल्हा के कि क्या मांगेगा। जब भोजन पर बैठता था तो वो भोजन ही नहीं करता था। ये परंपराएं थी। और जब पूछा जाता था, बाबू आपको क्या चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। अरे भाई, पहले साइकिल, घड़ी और रेडियो, यही तीनों मांगे होता था। उस समय न सिकड़ी मांग होता था, न मोटरसाइकिल मांग होता था, न ये टीवी मांग होता था, न कार मांग होता था, बस यही होता था। और साइकिल का क्रेज देखिए कितना था कि दूल्हा लोग रुसते थे साइकिल के लिए, और समधी लोग जो थे वह रुसते थे भैंस और बैल के लिए। बैल तो लुप्त हो गए, भैंस बैल ज्यादातर पहले भैंसे हुआ करती थी। तो हम ये भैंस ले जाएंगे, बहुत दूध देती है। हम ये बैल ले जाएंगे, ये तो भाई नामी बैल है, बहुत बढ़िया काम करता है, चलता है, खेत जोतता है। तो इस तरह से लोग पहले किया करते थे। और देखिए, साइकिल पर है कि साइकिल का समय कभी गया नहीं, कभी भी साइकिल का समय नहीं गया, अभी भी साइकिल का समय है। यह जान जाइए, भारतीय सड़कों पर इसे चलाने की चुनौती, यानी कि यह कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार से साइकिलें चलती हैं और ये होता है। तो भाई मॉर्निंग वॉक में तो चलिए। आप जानते हैं चिड़ियाघर है पटना जू, यहाँ पर मॉर्निंग वॉकरों की सुबह में भीड़ लग जाती है। राजधानी वाटिका में भीड़ लग जाती है। शहर में लगभग 115 के आसपास पार्क हैं, वहां भी भीड़ लग जाती है। और घर से लोग निकलते हैं और समझिए 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर होता है। और लोग पटना वाले क्या करते हैं, आप लोग को है जानकारी? पटना वाले बाइक निकालेंगे और बाइक से आएंगे पार्क के पास और वहां गाड़ी लगाएंगे अपना, अब तब टहलेंगे। अरे भाई, तुम अपनी सेहत सुधारने के लिए आए हो, थोड़ा 1-2 किलोमीटर भी पैदल चल लो, क्या दिक्कत है? और तुम आके पार्क में टहलो। लेकिन नहीं, लोग कहते हैं समय नहीं है। वायु प्रदूषण एक तो फैला रहे हो, सुबह सुबह में आप चिड़ियाघर के पास जाइए, लंबी कतारें वाहनों की लग जाती है, इतनी लंबी की कोई हिसाब नहीं। आते हैं लोग सेहत सुधारने और शहर की सेहत को बिगाड़ करके जाते हैं सुबह सुबह में। तो ये साइकिल क्यों नहीं? ये पहले वन एवं पर्यावरण विभाग साइकिल चलाओ अभियान चलाता था और पुरस्कार देता था, अब तो यह बंद कर दिया गया। पता नहीं, एक तो पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है, एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं, ऐसे में साइकिल को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और साइकिल पर भी मेरी बात आ गई कि ये वंदना प्रेसी जब
पर्यावरण वन सचिव थी और उस समय तेज प्रताप यादव वन मंत्री थे। उस समय एक पहल की गई थी और घोषणा किया गया था कि साइकिल यानी पेट्रोल डीजल मुक्त डे घोषित किया गया था शुक्रवार को। और सभी को विभाग में जितने अधिकारी हैं वे या तो ई रिक्शा से आएंगे या साइकिल से आएंगे या इलेक्ट्रिक वाहन से आएंगे, यही तीनों दिया गया था। और 2-4 सप्ताह तो बहुत बढ़िया चला, लेकिन अब जाइए सब के सब गाड़ी से आता है। जान जाने की जो विभाग का ऑफिस है ना, उसमें उसी में सटा हुआ घर भी है उन लोग का, वहीं पर अधिकारियों लोग का, लेकिन वो घर में से गाड़िए से निकलेंगे और गाड़ी से निकल करके 2 डेगाते हैं। ये क्यों हो रहा है? अगर ये वन विभाग के अधिकारी ऐसा कार्य करेंगे तो आम जनता क्या करेगी? इसको मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी को देखना चाहिए। ये प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, अगर उनकी अपील को आपको धरातल पर उतारना है तो इसको देखना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, वन मंत्री जी, आप लोग को देखना होगा और प्रैक्टिकली लाना होगा। यह जान जाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब चलिए, साइकिल पर मैं बहुत बात कर लिया और एक बात बता देता हूं। पहले जानते हैं पटना जू में जितने मंत्री अधिकारी और बड़े लोग होते थे, पत्रकार, सब अपने गाड़ी और कार से घुमा करते थे, हॉर्न बजाते थे और बजाते हुए घूमते रहते थे। ये ऐसा था जब रणवीर सिंह आए डायरेक्टर वर्ष 2000 के अंत में, और उसने देखा कि यहाँ अव्यवस्थाएं हैं, वे हमको खड़ा किया और वही आदमी हमको साइकिल पर लाया। स्कूटी हम चलाते थे पत्रकारिता क्षेत्र में और स्कूटी से हमको आदमी साइकिल पर ला दिया और बताया कि मैं देखो IAS अधिकारी हूं, मैं साइकिल से चल सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं? तुम्हारा कितना वेतन है? मैंने कहा मेरा 1000 रुपया वेतन है। 2000 में मुझे 1000 वेतन मिलता था। तो मैंने बताया, वो कहा कि बताओ उसमें 300 रुपया तुम स्कूटी में बर्बाद कर दे रहे हो। 200-300 लगता था उस समय महीना में, बस 200-300 लगता था, ज्यादा नहीं, बहुत पेट्रोल सस्ता था। तो समझिए, कहा ना कि तुम ये कर देते हो, ऐसा करो कि तुम साइकिल पर आओ। और उस आदमी ने साइकिल पर लाया मुझे और मैं साइकिल चलाने लगा और हमको हथियार बना करके चिड़ियाघर में साइकिल के प्रवेश को उस आदमी ने रोक दिया। ये जान जाइए भाई, साइकिल के प्रवेश को रोक दिया। आज देखिए चिड़ियाघर में साइकिल चलती है, साइकिल के प्रवेश नहीं, वाहनों के प्रवेश पर रोक दिया। अभी देखिए साइकिल से लोग चलते हैं या ई व्हीकल से, जो अधिकारी भी होते हैं ई व्हीकल माने इलेक्ट्रिक वाहन या साइकिल, बस, और कोई कुछ नहीं चलता है। जो मंत्री भी आएंगे वहां घूमने, अधिकारी भी आएंगे घूमने, तो उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराया जाता है और उससे भ्रमण कराया जाता है। तो ये जान जाइए, ये साइकिल रणवीर सिंह को इस कार्य के लिए जितनी बधाई दी जाए वह बहुत कम है। और वह आदमी मेरे जीवन में ऐसा बदलाव लाया कि मैं पर्यावरणविद बन गया और मैं बन गया और पूरी तरह से 100 नहीं 1000% बन गया। मैं पर्यावरण के अनुकूल ही सब कार्य करने लगा। इस तरह के मेरे में आ गया। अब हम क्या बताएं, अब ज्यादा हम अपने आप को क्या बताएं, बहुत ज्यादा बोल दिए अपने बारे में। अभी हम जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं अपने ग्राम पंचायत के, पटना नगर निगम में भी हैं जैव विविधता प्रबंधन समिति में। हम राज्य वन प्राणी परिषद के आपको सदस्य रह चुके हैं। तो इस तरह से पत्रकारिता में समझे न कि लगभग 25 वर्षों तक वन एवं पर्यावरण से जुड़े पत्रकारिता किए हैं, चिड़ियाघर पर पत्रकारिता किए हैं। तो ये सब मेरा ये रहा है। और तो मैं अब समझिए कि पर्यावरण, अब लगता है कि मैं भर जीवन पर्यावरण के ही बन करके रह गया हूं और पर्यावरण के अनुकूल ही चलूंगा, ये जान जाइए। और देखिए, एक दैनिक जागरण में छपा है, भगवान क्लब है दैनिक जागरण की, कल उसकी बैठक हुई थी। उसमें है कि पर्यावरण संरक्षण केवल औपचारिकता नहीं, जीवन शैली बनानी चाहिए। ये भाई जीवन शैली बनाना होगा पर्यावरण संरक्षण को, अन्यथा खाली सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। और देखिए, और है कि शुष्क हवाओं से तापमान में वृद्धि। भाई तापमान में वृद्धि हो गया है, 39 डिग्री सेल्सियस रहा पटना का तापमान, कल पटना का तापमान। और बिहार में सबसे अधिक भभुआ का रहा तापमान 41.4 डिग्री। तो ये जान जाइए। और आप लोग ये देखिए, और रोहतास के करागर में 26 पॉइंट वर्षा का है। चलिए ये ठीक है।
तो ये इस तरह से ये तापमान बढ़ रहा है। आप लोग बच करके रहिए, बुजुर्गों को, बच्चों को बाहर न निकलने दीजिए और बचा करके रखिए। आप भी कार्य से निकलिए, लेकिन निकलिए और एसी 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे मत चलाइए, ताकि बाहर जाना होगा तो आप निकलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इतना चलाएंगे तो आपकी बिजली बचत होगी, आप सुरक्षित रहेंगे, आप संरक्षित रहेंगे। तो यह आपको जानना होगा, यह जान जाइए। अब ज्यादा नहीं, अब बस थोड़ी और मैं बात कर लूं। अब एक हम बता दें कि कल आपका शिविर का आयोजन किया गया था पंचायतों में, नगर पंचायतों में, बिजली कार्यालयों में। इनमें उप मुख्यमंत्री का एक है विजय कुमार चौधरी जी का। समस्याओं के समाधान को सरकार पहुंच रही आपके द्वार, ये जान जाइए, आपके द्वार पहुंच रही है। और कल सब जगह ये लोग गए, सभी अधिकारियों को राज्य सरकार उतार दी है कि आप पंचायतों में जाओ, हर पंचायत में एक न एक अधिकारी को जाना है। इस तरह से ये पहल बहुत अच्छी है, इससे समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है मौजा भाई, रिश्वत में अभी कमी नहीं आई है प्रखंड और अंचलों में, और सभी जगह जान जाइए वहां सुनवाई हो जा रही है, सब हो जा रही है, उसके बाद भी रिश्वत के सब नया खोज रहे हैं। कैसे है इसको भैया रोकिए, सम्राट चौधरी जी आप रोकिए रिश्वत कालाबाजारी, किसानों को के उर्वरक के कालाबाजारी रोकिए, किसानों को उचित मूल्य दिलवाइए, पर्यावरण संरक्षण के लिए आप आगे आइए। हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कार्य किए हैं, आप उसको और तेजी से बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। बढ़ाने की बिहार में असीम संभावनाएं हैं। जय पर्यावरण, जय बिहार, जय भारत।